जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति पापियों का किन किन योनियों में जन्म होता है। गरुड़ जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वह तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी, टीबी, गौ हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या कराने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियाँ मिलती हैं। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जीवा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षय करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला काना, विवाह में विघ्न पैदा करने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है, झूठी बात को सुनने वाला गूंगा होता है, जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है, आग लगाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है, अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला सलग, जल की चोरी करने वाला चामक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनता है, शाक पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छुछुंदर, शहद चुराने वाले डांस, मांस चुराने वाले गिद्ध, लवण चुराने वाले चींटी, पिपीलिका होते हैं। तांबुल, फल तथा फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है, जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है, जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखता है वह कसाई का बकरा बनता है, जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन जंगल में हाथी बनता है, बलि वैश्वदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। और याजी का दक्षिणा के लोभ में यज्ञादि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सूकर बनते हैं और अनेकों मनुष्यों को यजन कराने वाले गधा योनि में जाते हैं। निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कौवे की योनि में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले दुष्टजन
पशु की योनि में जाते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो पहले तो ब्राह्मण को वचन दे और बाद में दान नहीं करते, वे सियार की योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला फुत्कार होता है, अर्थात जिनके मुंह से अग्नि निकले। मित्र का द्रोही पर्वत पर गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू की योनि में जाता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचारक स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका होती है। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली जूका होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है, वह चमगिदरी बनकर वृक्ष पर लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पिनी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे, तो वह रीछ तथा सेला का जन्म पाकर फिर रीछ योनि में पैदा होता है। सगोत्र की स्त्री के साथ व्याभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है, वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में पैदा होते हैं। शराब पीने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट पतंगा होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर को अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला अपने 7 कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाले को कुल का नाश चंद्रमा और तारागण के रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हड़कर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है। जैसे बालू का पुल बादलों के बरसने से नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य का उपभोग करने से या ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर
दूसरे ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करता है, वह 60,000 वर्ष प्रयत्न विष्ठा का कीड़ा रहता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा ना करे, वरन उसका हरण कर ले, तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल मिलता है, और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता बनता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं, और कृमि, कुत्ता, पशु पक्षी, चांडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं, और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में पैदा होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग कर शुभ शुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम में स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्म के पास से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करता है। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाता है। अन्न दान ना देने से दरिद्री होता है, दरिद्री बन जाने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। यहाँ पर आपका 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।